वैजयंती के मुंह से ये बात सुनते ही कि अनुराग अब दिलीप का भाई है, दिलीप गुस्से के साथ ईर्ष्या दृष्टि से अनुराग को घूरने लग जाता है। वक्त एक ऐसी चीज है जो कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अनुराग ब्रिजेश्वर और वैजयंती के दिल के और करीब आते गया। एक तरफ ब्रिजेश्वर और वैजयंती के दिल में अनुराग के प्रति प्यार बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ उतनी ही ईर्ष्या घृणा दिलीप के मन में बढ़ती जा रही थी। वैजयंती प्यार तो दोनों भाइयों को बराबर करती थी, पर दिलीप माँ के प्यार को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, और उसे न चाहते हुए भी वो प्यार अनुराग के साथ बांटना पड़ रहा था। अनुराग ने बचपन में सिर्फ ब्रिजेश्वर और वैजयंती के दिल में ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे बल्लू के दिल में भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। वो उसके भी मन को भाने लग गया था। अनुराग की आंखें थी ही इतनी प्यारी कि उसे देखकर हर कोई उसकी तरफ मोहित हो जाए, पर फिर भी बल्लू अनुराग से कुछ डरा डरा सा रहता था। उसे कभी छूता था, दूर से देखकर खुश होता था। ब्रिजेश्वर और वैजयंती ने तो अनुराग को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि वो उनका सगा बेटा नहीं था, पर दिलीप अनुराग को हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहता था कि अनुराग और उसका खून का रिश्ता नहीं था। उसे किसी न किसी बात पर ताने देता रहता था, कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहता या फिर कोई साजिश रचते रहता जिसमें अनुराग फंस जाए और वो वैजयंती और ब्रिजेश्वर की नजरों से गिर जाए। आज भी दिलीप अनुराग को एक साजिश में ही फंसाने काला झाड़ी जंगल खेलने के बहाने लेकर आया था। अनुराग 7 साल का हो गया था और दिलीप 14 साल का। दोनों ही काला झाड़ी जंगल के अंदर लुका छिपी खेल रहे थे। खेलते खेलते दिलीप अनुराग को काला झाड़ी जंगल के कुछ ज्यादा ही अंदर ले आया था, और अनुराग खेलने में इतना मगन हो गया था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला था। वो दोनों ऐसी जगह पर थे जहाँ पर उन्हें नहीं होना चाहिए था। शाम हो गई थी और कुछ ही देर में रात होने वाली थी। शाम होती देख अनुराग समझ जाता है कि घर जाने का वक्त हो गया है। अनुराग कुछ घबराते हुए कहता है, दिलीप भैया, अंधेरा होने लग गया है, हमें घर जाना चाहिए वरना पिताजी डांटेंगे। दिलीप अकड़ते हुए कहता है, ऐसे कैसे घर चले जाएं? अभी तेरा दाम देना बचा है, बिना दाम लिए मैं तुझे घर नहीं जाने दूंगा। तू घर जाने की सोचना भी मत। अनुराग हिचकिचाते हुए डर के साथ कहता है, मैं दाम कल दे दूंगा दिलीप भैया, पर प्लीज अभी घर चलिए वरना पिताजी डांटेंगे। दिलीप फिर वही बात दोहराता है, नहीं, तुझे आज दाम देना ही पड़ेगा। मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, जब भी तेरी दाम देने की बारी आती है तुझे घर की याद आने लग जाती है, पर आज मैं तुझे दाम दिए बिना नहीं जाने दूंगा। दाम तो तुझे देना पड़ेगा, आज अभी इसी वक्त, समझा तू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुराग फिर एक बार दिलीप को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, पर दिलीप भैया, मैं कल पक्का आपको दाम दे दूंगा। अभी आप एक बार वक्त भी तो देखिए क्या हुआ है, अंधेरा होने लग गया है। याद है ना, माँ ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। और पिताजी, उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम खेलने के लिए काला झाड़ी जंगल आए हैं। अचानक से अनुराग कुछ डरते हुए आगे की बात ऐसे कहता है जैसे कोई राज की बात बता रहा हो। आप जानते हैं ना, पिताजी ने हमें काला झाड़ी जंगल और घाट के पास खेलने से मना किया था। कहा था ये जगह बुरी है, यहाँ पर कोई बुरी चीज रहती है, इन जगहों पर मत जाना, कोठी के आसपास ही खेलना। और देखिए हम खेलते खेलते यहाँ तक आ गए हैं, बुरी जगह जहाँ पर बुरी चीजें रहती हैं। दिलीप अनुराग को अपनी गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कहता है, बुरी चीजें? कैसी बुरी चीजें? कोई बुरी चीजें नहीं होती, समझा? तू ना बड़ा डरपोक लड़का है। ये बता तू लड़का भी है या नहीं, क्योंकि लड़के डरते नहीं हैं और तू ना बड़ा डरता है, डरपोक। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, आपको मुझे जो बोलना है बोलिए दिलीप भैया, पर प्लीज चलिए यहाँ से, वरना पिताजी को इस बात का पता चला तो पिताजी डांटेंगे। पिताजी बहुत डांटेंगे, आप जानते हैं ना वो कितना डांटते हैं। फिर से रूप जमाते हुए कहता है, चुप कर पापा के चमचे, ये क्या तूने पिताजी डांटेंगे डांटेंगे लगा कर रखा हुआ है? पिताजी को मैं देख लूंगा, मैं उनसे नहीं डरता। तुझे पिताजी तो बाद में डांटेंगे। अगर तूने मुझे दाम नहीं दिया तो पहले मैं तुझे यहाँ पर सुतूंगा, मार मार के तेरी कनपटी लाल कर दूंगा, और फिर उसके बाद तेरे साथ नहीं खेलूंगा, समझा तू? दिलीप की बात सुनकर अनुराग का चेहरा उतर जाता है, वो मायूस हो जाता है। जब अनुराग कुछ नहीं कहता है तो दिलीप अपनी भौहें ऊपर करते हुए कहता है, बोल, अब तुझे दाम देना है या नहीं देना है? अनुराग मायूस लहजे में न चाहते हुए भी हाँ कहते हुए कहता है, देता हूँ भैया, पर हाँ ये आखिरी बार है, अगर मैंने आपको ढूंढ लिया तो फिर उसके बाद सीधे घर जाएंगे माँ के पास। दिलीप मन ही मन अनुराग को शातिर नजरों के साथ देखते हुए मन में सोचता है, तू मुझे ढूंढ कर तो दिखा, आज ऐसी जगह छुपूंगा ना कि मुझे ढूंढते ढूंढते तू खुद हो जाएगा। अनुराग फिर हिचकिचाते हुए कहता है, बोलिए ना भैया, इसके बाद घर चलेंगे ना हम?
दिलीप मुंह बनाते हुए जवाब न देने के अंदाज में कहता है, हाँ हाँ चल देंगे, पहले तू दाम तो दे, मुझे ढूंढ कर तो दिखा। अनुराग न चाहते हुए भी अपने से 10 कदम की दूरी पर जाकर जो बड़ा सा पेड़ था उसके पीछे जाता है और 1 से लेकर 10 तक बेमन से गिनती गिनने लग जाता है। उतनी देर में दिलीप और ज्यादा काला झाड़ी जंगल के अंदर जाकर छुपने लग जाता है। अनुराग अपनी प्यारी सी आवाज में गिनती खत्म करते हुए कहता है, 7, 8, 9 और 10, कोई छुपे या ना छुपे मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर अनुराग काला झाड़ी जंगल के अंदर दिलीप को ढूंढने निकल जाता है। अनुराग दिलीप को अपने आसपास ढूंढते हुए कहता है, दिलीप भैया मैं ढूंढ लूंगा आपको। दिलीप भैया मैं ढूंढ लूंगा आपको, आप देखना मैं आपको ढूंढ लूंगा, कहाँ छुपे हैं आप? यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग दिलीप को ढूंढते रहता है। 10 से 15 मिनट हो गए थे अनुराग को दिलीप को ढूंढते हुए, पर वो अभी तक अनुराग को नहीं मिला था। नॉर्मली दिलीप और अनुराग आसपास के पेड़ के पीछे ही छुपते थे, पर अनुराग ने उन सारे पेड़ों के पीछे देख लिया था जहां पर दिलीप छुप सकता था, पर दिलीप अनुराग को कहीं नहीं मिला। अब अनुराग की घबराहट बढ़ने लग गई थी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था अंधेरा बढ़ने लग गया था और अंधेरे को देखकर अनुराग का डर भी बढ़ने लग गया था। अनुराग अपने आसपास फैले अंधेरे को देखकर डरते हुए कहता है, दिलीप भैया कहाँ छुपे हैं आप? बाहर आ जाइए, देखिए अंधेरा हो गया है, मुझे डर लग रहा है। आप जीत गए, मैं हार गया भैया, मैं हार मानता हूँ, प्लीज बाहर आ जाइए। दिलीप का कुछ जवाब नहीं आता है। दिलीप अनुराग से करीब 20 कदम दूरी पर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और वहीं से अनुराग को डरते हुए देख रहा था। अनुराग को डरते हुए देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दिलीप अनुराग को डरते हुए देखकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ढूंढने दो इस सौतेले को यहीं पर, ढूंढते ढूंढते आज ये कहीं काला झाड़ी जंगल में गुम हो जाएगा। बुरी चीजें इसे खाई जाए तो ही अच्छा है। मैं तो जा रहा हूँ अपने माँ बाप के पास। इतना कहकर दिलीप काला झाड़ी जंगल से बाहर निकलते हुए ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाता है। अनुराग अपने आसपास हमेशा की तरह आसपास ही छुपा होगा, इसलिए अनुराग बार बार अपने आसपास ही दिलीप को ढूंढ रहा था। जब बार बार ढूंढने पर भी दिलीप अनुराग को नहीं मिलता है तो वो काला झाड़ी जंगल के अंदर जाकर उसे ढूंढने लग जाता है। अंधेरा हद से ज्यादा बढ़ गया था और उसी के साथ साथ अनुराग के अंदर का डर भी। दिलीप को ढूंढते ढूंढते उसके पैर दर्द देने लग गए थे, पर उसे वो नहीं मिला था। देखते ही देखते अनुराग काला झाड़ी जंगल के अंदर भटक जाता है, काला झाड़ी जंगल के अंदर खो जाता है। वो भूल जाता है कि वो किस तरफ से आया था और उसे किस साइड जाना था। अनुराग रोते हुए दिलीप को पुकारते हुए कहता है, भैया कहाँ हैं आप? बाहर आइए भैया, मुझे डर लग रहा है। आप जीत गए, मैं हार गया, प्लीज भैया बाहर आ जाइए। यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग डरते हुए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। वो इतना थक गया था कि उसके पैरों में जान नहीं थी, फिर भी वो चलते जा रहा था, धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। अनुराग धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए ही जा रहा था कि तभी उसे जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। उन आवाजों को सुनकर अनुराग का दिल दहल जाता है। उसके अंदर का डर इतना बढ़ जाता है कि वो अपना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ा पाता है। वो वहीं पर डर के मारे नीचे बैठ जाता है और रोने लग जाता है। उसे ब्रिजेश्वर की बातें याद आने लग जाती हैं कि काला झाड़ी जंगल में और घाट पर बुरी चीजें होती हैं। उन बुरी चीजों का डर उसे सताने लग जाता है। अनुराग रोते हुए अपने आप को देते हुए कहता है, कोई बुरी चीजें नहीं होती हैं, दिलीप भैया ने मुझसे कहा था, वो मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे, वो भी मेरी तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे। अनुराग यही आस लगाए हुए था कि दिलीप उसे लेने के लिए आएगा, पर दिलीप नहीं आता है। जंगली जानवरों और अंधेरे का डर उसे सताने लग जाता है। वो बिलक बिलक कर रोने लग जाता है। अंधेरा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 8 बजे ही ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। अनुराग रो ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। जैसे ही अनुराग की आवाज सुनता है रोना बंद कर देता है। वो अपने आसपास देखते हुए पुकारता है, कौन है यहाँ? वो अपने आसपास देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उस लड़की की आवाज तो सुनाई दे रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की की आवाज सुनकर वो रोना तो देता है पर उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे हवाएं तेज चल रही थी। जंगल के अंदर खामोशी होने के कारण एक पत्ता भी हिलता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अनुराग डरते हुए फिर खुद से कहता है, दिलीप भैया कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। इतना कहकर अभी अनुराग ने रोना शुरू ही किया था कि तभी फिर लड़की की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, तुम फिर रोने लग गए? मैंने कहा ना अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं।
इस बार अनुराग जब वो आवाज सुनता है तो वो इतना तो समझ ही जाता है कि उसके आसपास जरूर कोई ना कोई था। अनुराग धीरे से कहता है, कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। लड़की की आवाज सुनाई देती है, मैं सामने आऊं? अनुराग एक लंबी आह भरते हुए कहता है, हाँ सामने आओ। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है वो देखता है कि उसके सामने जो बड़ा सा पेड़ था उसके पीछे से कई सारे जुगनू बाहर निकलने लग जाते हैं। उन जुगनुओं के साथ ही पेड़ के पीछे से एक लड़की बाहर निकलने लग जाती है। वो लड़की अंधेरे में खड़ी हुई थी जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की धीरे धीरे अपने कदम अनुराग की तरफ बढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे वो लड़की अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी उसके साथ ही जुगनू भी हवा में उड़ते हुए आगे आते जा रहे थे। अनुराग को लगने लग जाता है वो वही बुरी चीज है जिसके बारे में उसके पिताजी उसे बताते थे। उसके अंदर का डर और बढ़ जाता है। अनुराग खुद से बड़बड़ाता है, बुरी चीज, बुरी चीज। अनुराग के अंदर का डर और बढ़ गया था। जब वो लड़की अनुराग के एकदम सामने आती है तो उसके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। अनुराग के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। अनुराग के सामने कोई और नहीं बल्कि कामेश्वरी यक्षिणी खड़ी हुई थी जिसने काली साड़ी पहनी हुई थी। कुछ इस तरह से कि उसकी कामुक कमर और नाभि साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके नितंबों तक आ रहे थे। वो अनुराग को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। आसपास का अंधेरा भी छट गया था। हर तरफ जुगनू मंडरा रहे थे। जुगनुओं ने आसपास अपनी रोशनी बिखेर दी थी। वो डर जो कुछ देर पहले अनुराग के मन में था वो पूरी तरह खत्म हो गया था। डर का दूर दूर तक कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। पर अगले ही पल उसे उसके पिताजी की बात याद आती है कि जंगल में बुरी चीजें रहती हैं। इसका एहसास होते ही वो फिर से डरते हुए बड़बड़ाता है, बुरी चीज, बुरी चीज, बचाइए पिताजी, माँ बचाइए, बुरी चीज आ गई। यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखकर भाप जाती है कि उसे डर लग रहा था। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से कहती है, डरो मत अनुराग, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम मुझे कैसे जानती हो? यक्षिणी प्यार से कहती है, मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है अनुराग, और सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि इस लोक में मौजूद सभी लोगों के बारे में। अनुराग हकलाते हुए धीरे से कहता है, कौन हो तुम? यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं हूँ अनुराग, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी ख्वाबों की रानी। तुमने पहचाना नहीं? सदियों से है पुरानी